हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में, ठीक है, जिसको आप चाहो तो जख्मी शेयर भी बोल सकते हो। जख्मी शेयर मतलब देखिए, कंपनी शेयर मार्केट में तो आपको मल्टीपल टाइम में आपको बोल चुका हूँ कि 3 स्टेजेस देखने को मिल जाती है। पहले कंसोलिडेशन फेज जाओ तो स्टेज 1 बोल सकते हो, फिर कभी तो मतलब मैं अच्छे कंपनीज की बात कर रहा हूँ, तेज़ी आ जाती है एंड उसके बाद आपको पता है गिरावट भी आ जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। सो ये जो स्टेज 3 वाला जो लेवल होता है ना, आप चाहो तो इसको जख्मी शेयर बोल सकते हो। मतलब क्या, जैसे ही इस स्टेज में कोई भी कंपनी आ जाती है, हाँ, वो ख़राब हो जाती है। मतलब जो बिगिनर होते हैं वो उस कंपनीज को ख़राब बोलते हैं। इनफैक्ट उन्हें तभी बाइंग की वापस एक री अपॉर्चुनिटी हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ऐसे कुछ कंपनियां मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ उसमें करेक्शन हो गया, वो नीचे आ गया तो वो ख़राब हो गए। यही कंपनियां कल वापस रॉकेट की तरह भागेंगी तो अच्छे लगने लग जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी तो बुरी लगने लग जाएगी, फिर भागेगी तो अच्छे लगने। तो ये सिलसिला चलता रहता है। 10 साल पहले भी जाओगे तो भी चलता था, आज भी चल रहा है, आगे 10 साल आगे भी जाओगे तो भी यही चलेगा। सो फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, देखिए निफ्टी 50 अच्छा कर रहा है, राइट। जब भी हम ऑल टाइम हाई के करीब जाते हैं ना, थोड़ी सी चाल धीमे धीमे चलती है, 0.5% एंड सडनली अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो फिर जाके वो ज़बरदस्त ब्रेकआउट होता है एंड नया रिकॉर्ड बन जाता है। सो एंड जब भी इस प्रकार का माहौल बनता है ना दोस्तों, देखिए बाजार में पॉजिटिव माहौल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव माहौल बनाना दोस्तों मतलब बुल रन की अगर हम लोग बात करें तो पेनी पेनी स्टॉक में भी रिटर्न्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स जो स्टेज 3 में मतलब यहाँ पे नीचे चल रहे, तो उनमें भी हम लोग को बाइंग आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ऐसे कुछ कंपनियां मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखा गया तो आप चाहो तो इनको आज भी स्टडी कर सकते हो, बहुत ही कमाल की कंपनियां हैं एंड जैसे मैंने कहा अपने अपने क्षेत्र के टॉप लीडर्स है ये, ठीक है। अभी टॉप लीडर इज इक्वल टू कभी गिरेंगे नहीं, सॉरी ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले बर्जर पेंट, ठीक है, लीडर नहीं है, सेकंड नंबर पे, अभी जाके धीमे धीमे करके 650 को क्रॉस किया है। कुछ टाइम पहले यही कंपनी हम लोग को 500 के रेंज में देखने को मिल रही थी। तो ये चलता रहता है दोस्तों, जैसे ही करवट बदल जाएगी ना, करवट बदलना मतलब क्या, ऐसे वापस रिकवरी धीमे धीमे आना स्टार्ट हो जाएगी तो वापस लोगों को स्टॉक सडनली अच्छा लगने लग जाएगा, जो कि ऑलरेडी है। 75% प्रमोटर खुद लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। बाकी क्या है, वो तो बस टाइमिंग है, ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहता है। 2008 के क्रैश में गिरा था, 20 के इसमें गिरा था, बाद में इतना अच्छा रिटर्न बना, मतलब आप देख सकते हैं, देखिए इतना अच्छा रिटर्न बना, उसके बाद थोड़ा तो गिरेगा ही, ये तो चलता रहता है ना। अगर गिरेगा नहीं तो मज़ा कैसे रहेगा। तो 5 साल में पैसा डबल करने के लिए 100% रिटर्न के लिए आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। मैंने आपको बताया, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप देखिए कितने निचले स्तर से रिकवरी आई कि नहीं। तो ये चलता रहता है दोस्तों। मान लीजिए किसने यहाँ पे खरीदा होगा, क्या कोई पाप हुआ क्या, होल्ड कीजिए, देखिए आज टॉप लेवल पे गया कि नहीं, मतलब आपके बाइंग प्राइस के ऊपर गया कि नहीं। तो ये चलता रहता है दोस्तों, बॉटम किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। सिर्फ अच्छा स्टॉक पिक करना आना चाहिए, दैट्स इट, उसके बाद आपका पैसा बन जाता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो बर्जर पेंट में धीमे धीमे करके अभी वापसी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। होता रहेगा प्लस माइनस यहाँ पे होता रहेगा, बट अल्टीमेटली अगर आप लॉन्ग टर्म का खेल देखोगे ना, तो वो आपको लेफ्ट टू राइट ऊपर ही कहानी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मल्टीपल टाइम करेक्शंस होते रहेंगे, ऐसी बात नहीं कि करेक्शन खत्म ही हो गया करके। बाजार में होने के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप सोच नहीं सकते, मैं सोच नहीं सकता, ऐसे भी कभी भी चीज़ें हो सकती है। सिर्फ अच्छे कंपनीज में रहो, फिर वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को रिटर्न्स बना के दे देंगे। तो बर्जर पेंट उसी टाइप की कंपनी है, धीमे धीमे करके रिकवर हो रही है, आप देख सकते हो। आज भी देखा गया तो टॉप लेवल से बहुत ही मतलब दूर है, हम कह सकते हैं। एक इतनी बड़ी कंपनी, इंडेक्स वाली कंपनी 20% आज भी टॉप से डाउन है, पहले तो 30% थी, अभी चलिए निचले स्तर से तो कुछ तो रिकवरी हुई है। तो ये चलता रहता है, फिर ये गैप और कम होकर 10% हो जाएगा, फिर 5% एंड दैट्स इट, कहानी खत्म, वापस ही अपने ऑल टाइम हाई लगा देगा। तो इसलिए कहना चाहूँगा ऐसे कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। 60 से 65 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रिलैक्सो फुटवेयर। सो रिलैक्सो कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें, सेम वही पैटर्न है दोस्तों। 5-5 साल के रिटर्न देखिए इनके, आज भी नेट रिटर्न कमाल के हैं, ठीक है। तो ये जो फेस है ये आता रहता है, इसको ना तो आप टाल सकते हो ना तो मैं टाल सकता हूँ। मेरे हाथ में होता तो मैं ये कभी होने ही नहीं देता। हमेशा हम लोग बाजार को ऊपर ही रखते, बट ऐसा तो होता नहीं है। बाजार को कुछ ना कुछ बहाने मिल जाते हैं, बुल भी कमाएंगे, बियर भी कमाएंगे, ये चलता रहता है। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड वेल्थ क्रिएटर, हमें अच्छे कंपनीज के साथ बुल के इसके थ्रू आगे बढ़ना होता है, तो आपके पैसे बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं सेम पैटर्न रहता है दोस्तों, कोई बात नहीं। कुछ टाइम पहले 200 300 400 पे चलता था, फिर रॉकेट की तरह भागा, तो आप देख सकते हैं कहाँ तक चला गया। देखिए मतलब लगभग 1100 भी मैं क्या बोल रहा हूँ, लगभग 1400 1500, ठीक है। उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हो गई, फलाना फलाना रीजंस मिल जाते, कोई इंटरनल रीज़न नहीं होते, एक्सटर्नल रीज़न ही होते हैं। अभी उसके बाद हम कह सकते हैं धीमे धीमे स्तर से अगर आप चेक करोगे तो निचले स्तर से हमें अच्छी खासी रिकवरी होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो अगर मैं कैलकुलेट भी कर दूँ तो 20% तो ऐसे हम लोग को नीचे से अच्छा खासा भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी यहाँ पे अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन जरूर देखने को मिल जाता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा भी आप चाहो तो बोल सकते हो, बट गिरावट के पीछे का रीज़न भी आपको पता ही है।
कौन सा है, यस, एक्स्ट्रा हम लोग को एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिले, रॉ मटेरियल थोड़ा महंगा होते हुए देखने को मिला, तो इसी चीज़ के चलते थोड़ी बहुत पिटाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। बट कंपनी खराब नहीं, इतना तो यहाँ पे कहना चाहूँगा। देन नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों मुथूट फाइनेंस। ये भी कमाल की कंपनी, शानदार कंपनी, सेम 5 साल में पैसा डबल एक नहीं, अरे तो डबल से भी ज़्यादा है, मतलब 200%, मतलब लगभग 3 गुना पैसा यहाँ पे होते हुए देखने को मिला। एंड वो भी कब, जब कंपनी ऊपर से ऑलरेडी 30-40% डाउन है तब। तो ये तो होता रहेगा दोस्तों। बात देखिए, अगर स्टॉक्स गिरेंगे नहीं तो हमें अच्छे स्टॉक सस्ते दाम पे खरीदने का मौका कैसे मिलेगा? कॉमन सेंस वाली बात है ना। यही होता है जब स्टॉक भागते हैं, ऐसा भागता है भागता है भागता है, हम प्रे करते हैं कि बस एक बार भगवान गिरा दो इस स्टॉक को, मैं खरीदूंगा, और जैसे गिरेगा ना हम दूर हो जाते हैं, हम सोचते हैं फिर और गिरेगा, फिर और गिरेगा, और फिर मौका ही चला जाता है। सो शेयर मार्केट का नेचर ही है ऊपर नीचे होना करके, सिर्फ हमें अच्छे कंपनीज में रहना है। फिर क्या कोविड तो कभी तो आएगा, देखिए कोविड में भी देखिए किस प्रकार का डेंट यहाँ पे पड़ा था, शॉर्ट टर्म में कितनी ज़बरदस्त गिरावट थी। तो क्या कंपनी खत्म हो गई? नहीं हो गई, टाइम दोगे तो पैसा बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। इससे और कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है नहीं। अननेसेसरली आप लोगों को कुछ लोग कॉम्प्लिकेट करके बता देते हैं ऐसा वैसा ऐसा, कोई चिंता की जरूरत नहीं, अच्छे बिजनेस में बने रहिए, दैट्स इट, लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाता है। सो मुथूट फाइनेंस भी कमाल की कंपनी है, 70+% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। देन इन्फो एज की भी अगर हम लोग बात करें तो ऊपर से ऐसे गिरते हुए जबरदस्त देखने को मिलेगा, बट निचले स्तर से अभी बहुत कुछ हद तक हम लोग को रिकवरी होते हुए देखने को मिली है। 5 साल का भी डेटा देखोगे स्टिल 250% के यहाँ पे रिटर्न है। ये भी कंपनी बीच बीच में निफ्टी 50 में आएगा ऐसा बहुत बार हुआ था, बट अभी तक आते हुए देखने को नहीं मिला। आज भी देखो कि बीच में ये कंपनी टॉप लेवल से 50% डाउन था, 50%, 50, राइट। डिस्क्लेमर ऑब्वियसली मेरे पास है ना, इसलिए तो पता है मुझे। एंड देन अभी देख सकते हैं निचले स्तर से कुछ अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये सभी कंपनी याद रखिए दोस्तों, मार्केट जब भी कंसोलिडेशन फेज में जाता है, एक ही दायरे में रहता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती ही है। एंड खास करके उसके पहले अगर इतना अच्छा बुल रन हुआ है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते ही है। मतलब इतना सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग होने के बावजूद भी स्टिल कंपनी आपको 5 साल में 250% रिटर्न दिखा रहा है। अगर आप उसको नॉर्मली कैलकुलेट करोगे तो कितने थे देखिए, आप लगभग देख सकते हो 400-500% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ऊपर से कुछ परसेंटेज कट पकड़ कर चलो, तभी जाके लंबी पारी खेल पाओगे। ठीक है, वरना एक छोटा मोटा प्रॉफिट आप यहाँ पे कमाते रहोगे। सो चाहो तो इसको स्टडी कर लेना। देन डिवीज लैब से रिलेटेड कितने सारे लोग पूछते रहते हैं। अभी डिवीज लैब तो अपने ही सेक्टर का नंबर 1 लीडर है, एपीआई सेगमेंट में यहाँ पे काम करता है, आपको पता ही। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट हम कह सकते हैं फार्मा का थोड़ा सा डाउन देखने को यहाँ पे मिलता है, तो इसलिए टॉप लेवल से अच्छी खासी पिटाई भी होते हुए देखने को मिले। स्टिल 5 साल में रिटर्न्स कितने, 200% की रिटर्न है। इतनी पिटाई होने के बाद भी आज कंपनी 92,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ट्रेड करती है। ठीक है, तो निचले स्तर से यहाँ पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। देन अल्काइल अमाइंस तो आप सभी लोगों को पता है, हाँ ये थोड़ी सी रिस्की टाइप की कंपनीज है, हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। 5-5 साल का डेटा आप चेक कर लेना, अच्छा खासा हम लोग को गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। बट ओवरऑल बिग पिक्चर देखो दोस्तों, ये छोटे पिक्चर में ये सिनेरियोस चलते रहेंगे, ये जो मैं आपको बताता हूँ ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसको अगर आप छोटे सिनेरियो मतलब देखोगे तो ऐसा रहेगा, फिर वो ऐसा मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसे ऐसे चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। एंड ऐसा ही तो मार्केट लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है। ठीक है, करेक्शंस नहीं होंगे तो मार्केट कैसे आगे बढ़ेगा? कोई ना कोई कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक करता ही है ना। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि कंपनी में अगर जब तक अंदर गड़बड़ कुछ नहीं होती है, एंड कंपनी अगर एक्सपांशन की और कैपेक्स यहाँ पे करती जा रही है, बड़ा बनने का सपना देखती जा रही है, दैट्स इट, एंड कंपनी का बिजनेस भी फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो वो कंपनियां पैसे बनाते रहती है। ऐसा नहीं होता कि ये एक्सपायरी डेट है कि कंपनियां अभी खत्म हो जाएगी करके, राइट। मतलब टाइटन जैसी कंपनी, आरजे सर ने आपको पता ही है, इतने लोअर लेवल पे उन्होंने शुरुआत की थी, आज भी कंपनी टॉप लेवल पे ही चल रही है। तो ये कोई एक्सपायरी डेट नहीं कि बस अभी और कितना भागेगा करके, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। होने के लिए वो 30,000 पे भी चला जाए, आप समझ रहे हो, ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है। भागने के लिए कंपनियां अच्छे भागते ही रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को समझनी है। ऐसा नहीं कि ये थक गई कंपनी, अभी चलो दूसरा ट्राई करके देख लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बालाजी अमाइंस में भी देखोगे तो कुछ वैसा ही सिनेरियो देखने को मिल जाता है। हाँ, ये थोड़े रिस्की है, छोटे टाइप की कंपनीज है, बट इनको हम लोग नकार नहीं सकते, बहुत शानदार है। अभी इनका नेचर ही है वैसा कि ये जो गिरावट आपको देखने को मिले, सर ये तो 50%, 60% गिर गया, ये थोड़ी ना आज की बात है, इसके पहले भी चेक कर लो कंपनी 50-60%, ये देखो। इसलिए तो कहता हूँ कि थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेना कंपनीज का, कि इससे हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि ये कंपनी अरे अच्छा इतना गिर जाती है, तो आपको एक अनुमान मिल जाता है कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी तो तैयार रहना कि आपका जो अगर प्रॉफिट होगा वो आराम से 50% उड़ सकता है। ठीक है, बट फिर भी क्यों रहना होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ये और अच्छा रिटर्न देगा। तो ये एक बार आपको फॉर्मूला पता चला तब आप अच्छी तरीके से यहाँ पे रिटर्न जनरेट यहाँ पे कर पाओगे। देन अगर देखा गया दोस्तों तो एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, इसको तो मैं मल्टीपल टाइम कवर कर चुका हूँ, राइट। जब तक भाग रहा था हर किसी को ये स्टॉक सस्ते में खरीदना था, जैसे अभी ये नीचे गिर रहा है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। वापस कभी ना कभी टॉप लेवल कट करके आगे भागेगा तो वापस कितने सारे लोग हायर लेवल पे ही खरीदने के लिए आ जाएंगे। तो इसलिए कहना चाहूँगा, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो अगर आप ये कहते हो, कुछ लोग क्लियर कट बोलते हैं सर कि मुझे ये कंपनी का बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है सब कुछ ऑनलाइन ही चलने वाले, मुझे अच्छे लगते हैं लोग जो मतलब उनकी क्लैरिटी, थॉट की क्लैरिटी बिल्कुल मतलब ओपन है कि वो अपने
माइंड के हिसाब से चल रहे हैं कि उनको नहीं अच्छा लगता है ना, वो नहीं जा रहे हैं, दैट्स इट। तो ये अच्छा लगता है मुझे, बट ऐसा नहीं कि बस किसी ने बोल दिया रैंडमली जाके आप खरीद रहे हो करके, ठीक है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये कंपनी अच्छा काम कर सकती है, तो इसीलिए तो मैं इन्वेस्टेड हूँ इस कंपनी में। अगर मैं गलत गया तो मुझे नुकसान हो सकता है, एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए खुद का दिमाग लगाकर आगे यहाँ पे बढ़ना है। सो ये कंपनी हमें सस्ते दाम पे देखने को मिल रही। देन डॉक्टर लाल पाथ लैब, ये भी कंपनी आप देख सकते हो। कोविड में इसने बहुत जमकर कमाया, आपको पता ही है। RT-PCR वीडियो भी बनाए थे मैंने, RT-PCR में ये मेट्रोपोलिस बहुत अच्छा कमाएंगे। उसके बाद इनके मार्जिन इतने बड़े कि अभी आप जो भी नंबर आते हैं उसके साथ कंपेयर करोगे कोविड के नंबर के साथ, तो आकाश पाताल का अंतर देखने को मिल जाता है, जमीन आसमान भी नहीं। तो इसलिए ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो जाती है। इसका कंक्लूजन ये नहीं कि ये कंपनियां खराब है करके, ठीक है। तो अपने अपने क्षेत्र में ये कंपनियां बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रही है, तो आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। और जैसे जैसे बाजार का माहौल थोड़ा बहुत पॉजिटिव यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स के ऊपर भी आप देख सकते हो एक आपको पॉजिटिव इंपैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही हेवी डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है करके। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, सिर्फ हेवी डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है, इसलिए जोर ज़बरदस्ती से जाके खरीदना कोई सेंस की बात नहीं होती है। आपको जो बिजनेस अच्छे लगते हैं, राइट, पोर्टफोलियो बनाते वक्त मैंने आप लोगों को सिखाया है कि सबसे पहला मेन मुद्दा क्या है। यस, बिजनेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बिजनेस ही अच्छा नहीं लगता है तो वहाँ पे कोई स्टॉक अगर 70% डिस्काउंट पे मिल रहा है, कोई जाने का सेंस बनता ही नहीं है। आपको बिजनेस अच्छा लगता है, दैट्स इट, उस कंपनी में 10-20% भी डिस्काउंट मिल रहा है, आप चाहो तो पिरामिड स्ट्रैटेजी के साथ जा सकते हो। सो बिजनेस पसंद आना चाहिए। सिर्फ डिस्काउंट मिल रहा है तो कोई सेंस की बात यहाँ पे नहीं है। कोई भी सेलफोन अगर आपको 90% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, आप जाकर कीपैड वाला खरीद लोगे? नहीं ना। बट अगर आपको अच्छा आईफोन अगर 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है तो ज़रूर सोचोगे। तो वैसा ही है दोस्तों शेयर मार्केट में भी, कि बिजनेस अच्छा लगना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड है, देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है नहीं इसमें कोई दम नहीं बिजनेस में, अवॉइड कीजिए, इतने सारे कंपनीज आप लोगों को मिल जाते हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।